अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो चलिए सबसे पहले आपको रेसिपी दे देते हैं। तो यहाँ पर हमने लिया है बोनलेस मटन और उसको अच्छे से वॉश करके स्ट्रेनर में रख दिया था। उसका पानी जब निकल गया है तो उसको प्रेशर कुकर में डाला, हल्दी डाला, नमक डाला, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है और साथ में थोड़ा सा पानी जाएगा। पहले सबको अच्छे से मिला देंगे और इतना पानी डालेंगे कि जिसमें हमारा ये मटन जो है वो अच्छे से गल जाए, यानी टेंडर हो जाए। तो पानी थोड़ा ही रखिएगा, बहुत ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं। 10 से 15 मिनट लगेगा इसे टेंडर होने में। और आप कोशिश करिएगा कि जो बोनलेस मटन लीजिए उसमें थोड़ा सा फैट हो, यानी चिकनाई लगी हो। तो ये हम आज बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़े के बोटी कबाब। आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। मटन टेंडर हो गया है, थोड़ा सा पानी था उसको हमने खुश्क कर दिया है, यानी अच्छे से उसे फिर से पका दिया है ताकि पानी ख़त्म हो जाए। अब यहाँ पे एक जार में हमने लिया है मिर्चा, धनिया, अदरक, साथ में जाएगा चाट मसाला और नमक। वो वीडियो शायद स्किप हो गई है। तो इसे आप बोटी कबाब भी कह सकते हैं और कांडी मटन भी कह सकते हैं। स्टिक में ये बनेगा। और ये जो चटनी हमने बनाई थी इसे बोटियों पे अच्छे से लगा देंगे। बोटियाँ पहले एकदम अच्छे से ठंडी कर लीजिएगा। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे किसका हाथ आ गया। तो यहाँ पर हमारी छोटी वाली भाभी आ गई थी, यानी अकील आ गया था और फरीन आ गई थी। उन्हें जाना था, वो हमारे साथ अच्छे से अभी हमारे साथ रह नहीं पाई थी, तो आज दिन में वो लोग आ गए थे। तो ये देखिए बोटियों को इस तरह से टूथपिक में लगा दीजिए और लगा करके उसके बाद इसको कोट करना है। तो कोट करने के लिए हमें चाहिए यहाँ पर एक अंडा। अगर ज़्यादा है आपके पास पीसेस तो 2 अंडा कर लीजिएगा। थोड़ा सा सीजनिंग में नमक ऐड कर दीजिएगा। और यहाँ पर जब काम शुरू हुआ तो ऐसा आलिया जो है बीच में आ गई थी अपनी मामी की हेल्प कराने के लिए, और तो फरीन ने यहाँ पे मेरी हेल्प कर दी थी। साथ में हमें ब्रेड क्रम्स चाहिए। तो इस तरह से आप ब्रेड क्रम्स में कोट करिए और उसके बाद इसे एग में कोट कर दीजिए। तो बहुत ही मज़े का तैयार होगा। आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो यहाँ आप आलिया का भी हाथ देख सकते हैं। तो यहाँ पर मेरी हेल्प हो रही है। और इसके बाद इसे सब अच्छे से कोट करके थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दीजिए, 15 से 20 मिनट सेट होने के लिए। और इसके बाद फिर इसको सिर्फ शैलो फ्राई करना है। और देखिए फ्लेम जो है इसे आप तेज़ ही रखिएगा, बीच बीच में मीडियम कर दीजिएगा ताकि ये जल ना पाए। और ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो मटन के पीसेस हैं वो टेंडर तो हैं ही हैं, बस ऊपर से इसे क्रिस्पी करना है। तो अगर आपने अभी तक नहीं बनाया है तो देर किस बात की है, आप इसे ट्राई करिए और ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि आपको पसंद आया कि नहीं आया। तो ये सारी हमारी ये देखिए स्टिक्स जो हैं वो रेडी हो गई हैं। ऊपर से आप लेमन स्क्वीज़ कर दीजिए, चाट मसाला डाल दीजिए। तो हम आपको बता रहे थे कि आज अकील जो हैं वो दिन में आए हुए थे क्योंकि उन्हें खाना था यखनी पुलाव, क्योंकि इससे पहले ईद में जब वो लोग आए थे तो हमने यखनी पुलाव नहीं बनाया था, हमने मटन नहीं बनाया था, वेज बनाया था क्योंकि हमारे पास मटन था नहीं। तो उनको और फरीन को ये था कि अभी हम चले जाएंगे वापस गुड़गांव, तो अभी आप यखनी पुलाव बना दीजिए। और अल्लाह का शुक्र है कि मेरे हाथ का यखनी पुलाव सबको बहुत पसंद है। तो हम उसकी रेसिपी तो हमने आपको नहीं दी है क्योंकि कई बार दे चुके हैं। तो यखनी पुलाव था, साथ में कढ़ाई गोश्त हमने बना दिया था यहाँ पर, और चापें थीं, और साथ में ये हमने जो स्टिक्स बनाए थे, मटन कबाब बनाए थे, वो था। तो अल्लाह का शुक्र है कि हमारा बहुत ही अच्छा जो है डिनर था। और यहाँ पे ज़ियान को आप देख लीजिए, कैमरा देखते ही साथ शुरू हो गए। तो सब ने मिल करके इस तरह से डिनर किया। अब कल अकील जो है शाम तक को प्रयागराज से वापस चले जाएंगे। तो इस तरह से आज हमारा टाइम इनके साथ अच्छा सा स्पेंड हो गया था। चलिए अब नेक्स्ट डे आपके साथ शेयर करते हैं। तो ये सुबह का टाइम है और तंजिया जो है, आलिया जा चुकी हैं और तंजिया भी रेडी होकर कॉलेज जा रही है। आलिया जो है 6:30 पे चली जाती हैं और तंजिया जो हैं 8:45 तक जाती हैं। और इसके बाद फिर हस्बैंड जो हैं वो भी चले जाते हैं। तो सब अपना अपना लंच टिफ़िन ले करके ब्रेकफास्ट करके जा चुके हैं। अब हम अकेले उसके बाद क्या करते हैं ये हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, क्योंकि बच्चों के बिना अकेले दिन भर स्पेंड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पर देखिए तंजिया जो हैं एक सेटिंग वो करके गई हैं, सब कुछ ठीक ठाक करके गई हैं। हॉल जो है वो सेट है। और आलिया के जाने के बाद यहाँ पर हमने चने की दाल जो है वो भिगा करके रख दी थी। और आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़े की रेसिपी, सोचा आपके साथ शेयर कर दें। तो यहाँ पे हम बनाने जा रहे हैं ट्रेडिशनल लपटा। शायद आपने बनाया हो, हमारे यहाँ गाँव में ये ज़रूर बनता है और बहुत से घरों में बनाया जाता है। तो इसको हमने पहले
इस तरह से ग्राइंड कर लिया है और थोड़ा रफली ग्राइंड है, तो आधा इसमें से हम निकाल लेंगे। इसकी हम बनाएंगे पकौड़ियाँ, भजियाँ जो उसमें डलेंगी। और बाकी में हमने दही ऐड कर दी है और साथ में ड्राई स्पाइसेस इसी में साथ में डाल देंगे, जिसमें मिर्चा है और हल्दी है और ज़ीरा पाउडर है। तो जब हम ये लपटा बनाते हैं तो हमें हमारी खाला, यानी जिन्हें हम आंटी बोलते थे, उनकी बहुत याद आती है। और वो जो है हमेशा बनाया करती थी और वो सिल पर पीस कर बनाती थी। पहले जो है ये सिल पर पीस कर ही बनाया जाता था, पीसा जाता था सॉरी, और उस पर ही बनाया जाता था। अब तो ये मिक्सर ग्राइंडर वगैरह हो गया है तो इसमें फटाफट हो जाता है। तो ये देखिए हमारा जो पेस्ट है वो बिल्कुल अच्छे से फाइन पीस करके रेडी हो गया है। चलिए अब इसमें बघार लगा देते हैं। तो ये देखिए ऑयल जो है अच्छे से गर्म हो गया था, फिर हमने इसको ऑफ़ कर दिया था क्योंकि गैस ऑफ़ करना भूल गए थे। तो ये आप ये ना समझिएगा कि कूल डाउन है तेल, उसी में हमने डाल दिया है। तो साथ में जाएगा इसमें थोड़ी मेथी और थोड़ा ज़ीरा, छौंक इसका ही जाएगा। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना है और उसके बाद इसे अच्छे से भून लेना है। तो पहले हम इधर खाना चढ़ा देते हैं और अगर सब्ज़ी वगैरह कट करनी होती है तो इस वक्त हम वो कर लेते हैं। फिर उसके बाद आगे का काम करते हैं तो किचन में जब तक ये पकता रहेगा। अब इसमें 1.5 से 2 लीटर पानी ऐड कर देंगे, क्योंकि दाल है पकेगी तो अभी ये फूलेगी तो ज़्यादा सा पानी इसमें डलता है। आप समझ लीजिए ये एक तरह से कढ़ी होती है, थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन किया जाता है। नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल देंगे और हमें लग रहा है कि बर्तन जो हमारा है वो छोटा है, इसलिए इसे हमें चेंज करना पड़ेगा। तो चलिए इसको भी चेंज कर देते हैं और नमक टेस्ट करते हैं। शायद पानी और डला है तो नमक भी कम हो जाएगा, तो नमक ऐड कर देते हैं और ये यहाँ पर पक रहा है। अब आगे की तरफ चलते हैं और इसके बाद किचन का काम हो रहा है। इधर हमने वॉशिंग मशीन चला दी है, कपड़े भी हमारे वॉश हो रहे हैं और बच्चे देखिए अपने कपड़े खुद से वॉश करके जाते हैं रोज़ का रोज़। और वो हमने बाहर जो है, हमने क्या बच्चों ने ही उसको डाल दिया था। तो माशाल्लाह बच्चे जो हैं जब से उन्हें समझ आई है ये काम वो खुद से करते हैं, हमें नहीं करना पड़ता। और उसके बाद यहाँ पर हमने डस्टिंग वगैरह शुरू कर दी थी कि डस्टिंग हो जाए। और आज तो हमें कैमरा वगैरह भी खुद से सेट करना पड़ा, क्योंकि ना तंजिया थी ना आलिया थी। और जब तक ये करेंगे तब तक हमारी हेल्पर जो हैं वो भी आ गई है, तो वो आ करके बाकी काम वो कर देंगी। तो यह विंडो इतनी बड़ी सी है यहाँ पर, तो धूल इतनी ज़्यादा आती है, बंद रहती है फिर भी पता नहीं कहाँ से इतनी धूल मिट्टी आ जाती है। तो रोज़ का रोज़ इसे साफ़ करना ही पड़ता है। अगर ना करें तो इसके ग्लास जो हैं पूरे गंदे हो जाते हैं और उसके जो नेट लगा हुआ है उस पर गंदगी दिखाई पड़ती ही रहती है। तो बस ये सब काम चल रहा है, उधर किचन का भी काम चल रहा है, मशीन भी चल रही है। और ये देखिए ये अपना काम कर रही हैं, अब ये बातें करेंगी और हमारा टाइम बहुत अच्छा सा इनके साथ स्पेंड हो जाता है, क्योंकि बच्चों के बिना घर बिल्कुल काटने को दौड़ता है। और तजिया देखिए बेडरूम को वो सेट करके गई है और ये वाला बेडशीट उसे बहुत पसंद है, इसलिए उसने इसे लगा दिया। तो 11 बज रहा था और यहाँ पर ये देखिए झाड़ू वगैरह सब अच्छे से लग गया है बस। और इधर ये कड़ी जो लपटा जो हमारा बन रहा है इसमें हमने आम डाल दिया। तो हमने आपको बताया था इसमें आम ज़रूर डलता है, कच्चा आम इसमें ऐड करिएगा। जो कड़ी बनती है वो बेसन से बनाई जाती है और उसमें जो है इमली डलती है, यहाँ पर इसमें आम डाला जाता है। हरी मिर्च ऐड कर दिया है और हमने एक प्याज भी कट करके डाली है, क्योंकि बच्चों को मेरे प्याज बहुत पसंद है। तो बस ये इधर पकती रहेगी, साथ में दूसरा काम भी होता रहेगा। बीच में सब्ज़ी वाला हमारा आ गया था तो वो हम जा कर के ले आए हैं और जो बाकी बैटर बचा था उसमें प्याज धनिया मिर्चा सब डाल करके उसकी पकौड़ी बना लेंगे। तो बहुत ही मज़े की ये पकौड़ी बनती है, क्योंकि चने की दाल की पकौड़ियाँ हैं तो ये बहुत ही क्रिस्पी बनती है। वैसे हम इसे भजिया बोलते हैं, बहुत से लोग इसे पकौड़ी बोलते हैं। तो यहाँ पर पकौड़ी जब रेडी हो जाएगी तो बस इसे कढ़ी लपटे में ऐड कर देंगे, क्योंकि ये चने की दाल का है तो इसे यही बोलना चाहिए। तो अब्बू को भी हमारे ये बहुत पसंद था और ये हमारी खाला ही अक्सर बनाया करती थी। तो ये देखिए इधर हमारा ये जो लपटा है ये बन के रेडी हो गया है। गांव में ये ज़रूर बनता है, आज भी बनाया जाता है और बारिश के दिनों में इसका टेस्ट भी बड़ा अच्छा लगता है। उसके बाद यहाँ पर जो तेल बचा था उसे हमने निकाल दिया, क्योंकि अब इसका बनाना है बघार। तो बघार में यहाँ पर हम डालेंगे प्याज और प्याज के साथ साथ जाएगा ज़ीरा, साथ में जाएगी सरसों राई जिसको बोलते हैं। तो और ये देखिए हमारा फ्रेश करी लीफ जो हम बाहर से अभी अपने पौधे से ले आए हैं, तो करी लीफ डालेंगे और अच्छे से इसे मिला देंगे। साथ में इसमें सूखी लाल मिर्च डाल दीजिएगा, स्लिट करके डालिएगा नहीं तो छींटें उठेंगी। और हींग, बेसन और चने की दाल है तो हींग ज़रूर ऐड करिए, बड़ी अच्छी खुशबू आती है। तो इस तरह से ये देखिए हमारी ये जो डिश है ये रेडी हो गई है। बघार के बाद इसे ढक दीजिए थोड़ी देर के लिए। बस इसके बाद
हम नहाएंगे और उसके बाद आलिया का वेट करेंगे। तो इस तरह से छोटी छोटी क्लिपें आज हमने खुद से बना करके आपके लिए रख दी है। अस्सलाम वालेकुम आलिया। अरे मम्मी, अस्सलाम वालेकुम। बहुत गर्मी है। हाँ हाँ, देखो हमने एसी ऑन कर दिया तुम्हें शूट भी कर रहे हैं देखो मैंने कूल कर दिया बिल्कुल घर को अच्छे से, ठीक है। तो आलिया के यहाँ आज असेंबली थी इनके क्लास की, इन्हें बैच मिला है फ्लॉस मेक यू परफेक्ट। तो आलिया इसके बारे में भी डिटेल बता रही हैं। फिर हम लोगों ने लंच किया। लंच करने के बाद हमारी जो हेल्पर है वो आई, उन्होंने बर्तन वगैरह वॉश कर दिया था दोपहर का, और फिर वो चली गई और उसके बाद हम लोग रेस्ट कर रहे थे। इसके बाद तंजिया अभी तक नहीं आई हैं क्योंकि वो 5:30 पे उनकी क्लास ऑफ होगी और 6 o'clock तक वो इंशाल्लाह आएंगी। तो यहाँ पर उनका जो मोबाइल था, कल जब वो ले गई थी तो बैग में उन्होंने मोबाइल भी रख दिया था, उसी में वाटर बॉटल थी तो उसमें चला गया पानी और ये इसका डिस्प्ले हो गया ख़राब। तो जब वो ले कर के आई उन्होंने बताया तो पहले तो हम लोगों ने टिप्स और ट्रिक यूज़ किया, चावल के अंदर उसको डाल दिया, फिर उसके बाद दिन में धूप में भी रखा, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। आखिर जाना पड़ा, इसका डिस्प्ले चेंज कराना ही पड़ा। 1400 रुपीज़ इसमें इसका ख़र्चा आया था डिस्प्ले का। तो यहाँ पर ये देखिए कितने मेहनत से ये काम कर रहे हैं, कोई डिग्री इनके पास नहीं है, सिर्फ इनका जो है ये रोज़ जो ये काम करते हैं यानी ये प्रैक्टिकल जो करते हैं सिर्फ यही इनके पास है, वरना डिग्री तो सबके पास होती है, लेकिन डिग्री होने के बाद अगर ये काम कर लिया जाए तो हमें तो नहीं लगता कि बस जितना ज़्यादा वो ये सब चीज़ें करते हैं उतना ज़्यादा परफेक्शन मिल जाता है। यानी डिग्री के साथ साथ उसको उस काम को हमें करना भी चाहिए तभी आएगा। तो अब ये देखिए रात में हस्बैंड जो है वो चले गए थे एक फंक्शन में, तो उन्होंने कहा, बच्चों ने उनसे कहा कि पापा हमें पिज़्ज़ा खाना है, आप ला दीजिए। हमने कहा था हम ले लौटते वक्त, लेकिन उन्हें जाना था, लेट हो रहा था, तो उन्होंने कहा आप लोग ऑनलाइन मंगा लीजिए। तो यहाँ पर हमारा पिज़्ज़ा जो है वो आ गया है और बच्चों ने ऑर्डर किया था। यह हमारा चीज़ पिज़्ज़ा है, साथ में शेज़वान चीज़ पिज़्ज़ा एक था कॉर्न के साथ, और एक शायद मशरूम और कॉर्न पिज़्ज़ा था। तो तीनों का टेस्ट बहुत अच्छा था और पिज़्ज़ा हट से बच्चों ने इसे मंगाया था। तो ये देखिए बच्चों के बिना हमारा क्या रूटीन होता है, आज हमने शेयर कर दिया। खैर बच्चे रहते हैं तो बहुत हेल्प मिल जाती है, और काफ़ी दिनों के बाद अब स्कूल्स और कॉलेज रीओपन हुए हैं तो अब तो उन्हें जाना ही पड़ेगा। आदत बहुत ख़राब हो गई है, बच्चे जो हैं उन्होंने आदत हमारी बिगाड़ ही दी है। तो शायद सब बच्चे अपने माँ बाप की आदत बिगाड़ देते हैं, बच्चे कहते हैं मम्मा को करना ना पड़े तो वो हेल्प कर ही देते हैं। तो आई होप कि आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा, दुआओं में याद रखिएगा, फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।